नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वर्सेस सीएम योगी, ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। माघ मेले से शुरू हुआ ये विवाद हर दिन एक नए सियासी अखाड़े में तब्दील हो रहा है। जहां एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया कि आप प्रूव करें कि आप हिंदू हैं, वहीं उनकी एक मांग ने फिर सियासत में नया बवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि गौ को राज्य माता घोषित करें और अब तो उन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि अगर ऐसा नहीं किया तो 10 से 11 मार्च को लखनऊ में संत समागम होगा, जहां आगे इस बवाल को किस दिशा में ले जाना है उसकी रणनीति तय की जाएगी। इस मामले में जहां एक तरफ सत्ता पक्ष माहौल को काबू करने की कोशिश में जुटा हुआ है, वहीं अखिलेश यादव सरकार को घेरने की रणनीति में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान कर रही है, यानी कि सपा प्रमुख आग में घी डालने से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन वो हमला करते करते ये भूल रहे हैं कि बाजी कभी भी उल्टी पड़ सकती है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आखिर ये विवाद क्यों नहीं थम रहा है? देखिए, विवाद तब थमता है जब विवाद थमने की कोशिश की जाती है। जब विवाद को खत्म करने की पहल की जाएगी तो वो विवाद थम जाएगा। अगर विवाद को बढ़ाना है तो तब तक नहीं थमेगा जब तक कि उन्हें एहसास ना हो जाए कि मेरे इस विवाद से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी अविमुक्तेश्वरानंद को लग रहा है कि हम ये सियासी चिंगारी सुलगा रहे हैं। हमने योगी को चैलेंज किया उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया, और अब हम ये सोच रहे हैं कि आगे इसी तरीके से सियासत चले ताकि भारतीय जनता पार्टी, जो कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चलने वाली पार्टी कही जाती है, उससे हिंदुत्व का आधार खिसक जाए। ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी इन्होंने ऐसे ही बनाई है। पहले ये संगम के तट पर जाते हैं, जाने से पहले भी इनको ये पता होता है कि प्रशासन क्या क्या डायरेक्टिव्स, निर्देश जारी कर रखे हैं। इनको ये जानकारी पहले से थी कि कहां तक पालकी जानी है, कहां तक गाड़ियां जाती है, कहां से कहां तक पैदल जाने का रास्ता है। लेकिन फिर भी ये जानकारी होने के बावजूद इन्होंने जानबूझकर पालकी को उस जगह से गुजारने के लिए कोशिश की जहां से पैदल लोग जाया करते हैं। तो अब प्रशासन को अपना काम करना होता है। आप विशेष हैं, लेकिन संविधान के लिए विशेष कोई नहीं होता, सब उसकी नज़र में एक होता है। कानून अगर विशेष लोगों के लिए ज़्यादा ही विशेष सुविधाएं दे जिससे कि सामान्य लोगों की परेशानी बढ़ेगी, तो उसके बाद ये प्रशासन कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाली बात होगी। इसीलिए जब योगी की सरकार ने बार बार ये कहा है कि अगर अपराध करते हो तो अपराधियों की न जाति देखी जाएगी न धर्म देखी जाएगी। ये कई बार हुआ है। जब भी कोई ब्राह्मण, कोई माफिया मारा गया, चाहे वो विकास दुबे ही क्यों न हो, तो भी सवाल अखिलेश यादव जैसे लोग उठाए कि देखो, योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड का ठाकुर हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल खड़ा किया गया, जो कि जाति से तो ठाकुर है लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की भूमिका में है, वो मठ के पीठाधीश है। और इसीलिए जिस तरीके के सवाल उनके ऊपर उठाए गए, जवाब उन्होंने उसी शब्दों में दिया। फिर जब कोई यादव माफिया इनकाउंटर में मारा गया, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि देखो, ये यादव होने के कारण इसका इनकाउंटर कर दिया गया, जबकि 2 लोगों को छोड़ दिया गया, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ, गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो यादव नहीं बल्कि जनरल कास्ट का था। ये अखिलेश यादव का सवाल था। तो इसी तरीके से इन लोगों ने एक रणनीति बनाई कि जो हिंदुओं की बात करता है, और उत्तर प्रदेश में हिंदू ध्रुवीकरण ऐसे हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, जो अपनी जमीन खो चुकी थी उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह के बाद, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से राम मंदिर बना, कल्याण सिंह अलग हुए, थोड़े समय के लिए पार्टी से अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई, ओबीसी वोट थोड़ा खिसका, और जो जनरल वोट था
उन लोगों को लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी अब इतनी कमजोर है कि अखिलेश यादव को चैलेंज नहीं कर सकती, तो इसलिए वो बसपा की तरफ गए और बसपा के साथ ये नया सोशल इंजीनियरिंग बना कि दलित के साथ ब्राह्मणों को भी लाया जाएगा। और इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो लंबे समय तक अपने आधार को बनाए रखने की कोशिश की, वो कोशिश नाकाम हुई। मायावती मुख्यमंत्री बनी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, और इस बीच जो हिंदू ध्रुवीकरण हुआ, एकजुटता आई पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में, जहां जाट और मुसलमानों को एक साथ लाकर ये राजनीति की जाती थी। चौधरी चरण सिंह से लेकर ये चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी, ये जो इनके राष्ट्रीय लोक दल है, ये इसी की राजनीति करती थी। मुसलमान और जाटों को एक प्लेटफॉर्म पर लाओ किसानों के मुद्दे पर। उस पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की, हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं होने दिया, उसके कारण 90% जाट वोट 2014 में, 2017 के विधानसभा में ये 90% जाट वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े। लेकिन धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। तो ये स्थितियां जो बनी, इन लोगों को लगा कि अब हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी से खिसकाना पड़ेगा। मतलब हिंदू अगर एकजुट होकर रहे तो फिर हमारा दाल नहीं गलने वाला। हाँ। मुसलमान वोट से कुछ नहीं होने वाला जब तक हिंदुओं के कुछ वर्गों को अपने साथ न लाए। तो ये जातीय आधार पर जो राजनीति कर रहे थे कि ब्राह्मणों को योगी आदित्यनाथ से अलग करो, यादव इनके साथ खड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ जो खड़े हैं योगी के कामों के कारण उसको भी अलग करो। फिर उसके साथ साथ दलित समुदाय को, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 30 से 40% दलित आधार है, मायावती के नन जाटव दलित में से भारतीय जनता पार्टी के पास मायावती से ज्यादा बड़ा आधार है। जाटव वोटों की बात अलग है। ओबीसी में अखिलेश यादव की पार्टी से ज्यादा बड़ा आधार भारतीय जनता पार्टी के पास है। यह हिंदुत्व का मुद्दा है। जो हिंदुत्व के मुद्दे पर ये लोग एक साथ आए हैं कि नहीं, कोई तो पार्टी हुई, और इसी को तोड़ने के लिए कि हिंदुओं को तोड़ो, जब तक नहीं तोड़ोगे और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा साबित नहीं करोगे, योगी को साबित नहीं करोगे कि देखो ये सरकार हिंदुओं के समर्थन वाली नहीं, हिंदुओं को अपमानित करने वाली है, संतों का निरादर करती है, तो इसके लिए कुछ लोगों को तो ढूंढा जाएगा। और ये तो अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो पहले से ही इन लोगों के इर्द गिर्द राजनीति करते रहे हैं। ये राजनीतिक संत हैं, ये सामान्य संत नहीं है। और ये गुस्से में ऐसे लगता है कि ये संतत्व की प्राप्ति इनको नहीं हुई है, बल्कि ये आक्रामक लीडर की तरह है। हर बातों पे भड़क जाना, गुस्सा करना, चीख चिल्लाकर बात करना, और अब योगी से पंगा लेना। तो ये अखिलेश यादव जिस तरीके से उनको बैकअप दे रहे हैं, ये तो लग रहा है कि अब इन्होंने पहले से ही डील कर रखी होगी। जब ये माघ स्नान के लिए आ रहे थे संगम तट पर, उसी समय ये डील कर रखे होंगे। और यही बड़ी वजह है कि इनको पता होते हुए जानकारी थी, जब रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि नहीं नहीं वहां तक पालकी में जाना नहीं चाहिए, तीन शंकराचार्य कह रहे हैं कि नहीं वहां तक सवारी नहीं जाती है, हम लोग खुद पैदल जाते हैं, कई संत कह रहे हैं, कई अखाड़ों के प्रमुख कह रहे हैं कि नहीं वहां पर सवारी के साथ जाना ही नहीं चाहिए, टेंट लगाओ और उसके बाद पैदल जाओ। लेकिन इनको कैसे पता नहीं है, जब ये शंकराचार्य हैं, इनको कैसे पता नहीं है कि वहां पर सवारी नहीं जानी चाहिए, जबकि लाइन में कतार में लोग जा रहे हैं और उस बीच से अगर इनकी पालकी जाएगी, अगर कुछ लोग कुचले गए या एक दो गिर गया, और गिर जाने के बाद जो भगदड़ शुरू होती है, उस भगदड़ में कुछ और लोगों की मौत हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? प्रशासन की होती। पिछले बार भी कुंभ के समय या महाकुंभ के समय जो भगदड़ मची थी, उसमें इन लोगों ने प्रशासन पर ही सवाल खड़ा किया। ये नहीं देखा गया कि किसके कारण हो गया, किस वजह से हुआ, सब प्रशासनिक विफलता। तो प्रशासन ने अपना काम किया। आपको अपना काम करना चाहिए। ये इतने उदाहरण पड़े हैं सनातन संस्कृति में, ये बौद्ध धर्म में उदाहरण पड़े हैं महात्मा बुद्ध जैसे लोगों का। कई संतों का अपमान होता रहा और वो उस अपमान के घूंट पीते रहे। कितनी कथाएं हैं हमारे सनातन संस्कृति में कि एक साधु स्नान करते समय एक भिक्षु को बाहर निकाल रहा है और भिक्षु बार बार डंक मार रहा है। उसके शिष्य ने पूछा कि आप बताइए, जब ये डंक मार रहा है तो आप इसे पानी से निकालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वो संत फिर भी बाहर निकालते हैं और कहते हैं
कि इसकी प्रकृति प्रवृत्ति यही है डंक मारना, मेरी प्रवृत्ति यही है कि हम अगर मरते हुए जीव को बाहर निकाल के उसके जीवन की सुरक्षा करें तो हम अपनी प्रकृति पर चल रहे, हम हमारा अपना नेचर है, हम उससे विमुख नहीं हो सकते और उसे अपने प्रकृति से विमुख होने के लिए समझदारी नहीं है। तो ये समस्या है इनके साथ कि अगर प्रशासन ने इनके साथ कड़ाई किया तो इनको इसकी शिकायत करनी चाहिए थी। शिकायत करते तब जबकि इनको लगता कि विवाद को यहीं खत्म करें। तो ये विवाद खत्म नहीं हो रहा क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद नहीं चाहते जी। और इसलिए नहीं खत्म हो रहा क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद के पीछे खड़े हुए अखिलेश यादव जैसे लोग, कांग्रेस भी प्रोटेक्ट कर रही है, ये सारी पार्टियां ये मान कर बैठी है कि चलो एक संत को लड़ाओ भारतीय जनता पार्टी से, और संत लड़ेंगे, संत समागम करेंगे, 1500 लोग आ जाएंगे, 10, 20, 25, 50 संत और आ जाएंगे। इधर उधर जो कांग्रेस और अखिलेश यादव से सेटिंग में रहते हैं, जिन लोगों ने अभी भी कांग्रेस का नमक अदा करना है, नमक का कर्ज अदा करना है, जो इन लोगों के पास चुनाव से पहले पैसे जाते थे और ये अलग अलग क्षेत्रों में कुछ साधुओं को लेकर विवाद खड़ा करेंगे भारतीय जनता पार्टी पर, संघ के खिलाफ कुछ बात करेंगे कि देखो संघ में गलत चल रहा है, हिंदुओं के खिलाफ काम हो रहा है, हिंदुत्व के नाम पर ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, सांप्रदायिकता का माहौल क्रिएट करते हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ाते। ये वो संत हैं जिसको राजनीतिक संत कहा जा सकता है। तो इनके पास बैकअप इन पार्टियों का है और उसके बाद ये खुद में ये चाहते हैं कि कम से कम हम भी सत्ता के केंद्र में बने रहें। अगर दूसरी पार्टी की सरकार बनेगी, हमने उसको सहयोग किया, जैसे राकेश टिकैत जैसे लोग हैं जो किसान नेता है, संयुक्त किसान मोर्चा के कई और संगठन हैं, कुछ लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ एनजीओ वाले हैं, सब सोचते हैं कि हमारे समर्थन में सरकार बन जाए। तो ये सारे लोग मिलकर अविमुक्तेश्वरानंद को, उनके ईगो को बढ़ा रहे, उनको आगे करके पीछे से बैटिंग कर रहे हैं, यानी कि दूसरे के कंधे पर बंदूक चला रहे रखकर। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, योगी आदित्यनाथ को ये महसूस हो चुका है कि इनके पीछे बैकअप किसका है, ये चाहता क्या है। ये हिंदुओं को भ्रमित करना, भारतीय जनता पार्टी से हिंदुओं को विमुख करना, यही इनके नियति है। क्या ये एक भी संत हिंदुस्तान में बैठे हुए ये बता सकते हैं कि भारत में हिंदुओं के लिए बीजेपी के अलावा विकल्प कौन कौन सी पार्टियों में है? ये डेवलपमेंट पर उदाहरण अगर देंगे, दोनों के बीच तुलना करेंगे, तभी भी ये कहीं भी टिक नहीं सकते। लेकिन विकास की बात अपनी जगह है, विकास की तुलना विकास से की जा सकती है। कांग्रेस की सरकारों ने कौन से डेवलपमेंट किए, कितने करप्शन हुए, और भाजपा की सरकारों में कितने डेवलपमेंट, कितने करप्शन हुए, ये तुलना दूसरे लेवल पर है। लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं तो उस समय कोई भी एक संत आकर कहे कि हमें क्यों भाजपा के बदले समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहिए, हिंदुओं को क्यों समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए जो कि मुसलमानों की पॉलिटिक्स करती है। तो ये अविमुक्तेश्वरानंद को भी ये पता है कि कैसे जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो इन लोगों के साथ किया गया था, किस तरह से ये जो गौ माता की बात कर रहे हैं, जो राष्ट्रमाता बनाने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, यही गौ समर्थन में ये जो आंदोलन चला था पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, तो संतों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, अखिलेश यादव की पार्टी में इन पर लाठियां चलाई गई, मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई। तो ये उन सरकारों, उन लोगों को समर्थन करना चाहते हैं जो कि हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के लिए समर्पित हो चुकी है, जो इफ्तार का कल्चर बनाए रखती थी और होली, दीपावली, दशहरा में गायब होते थे, अपने घरों में दीपक जलाने से डरते हैं कि कहीं मुसलमान देखकर नाराज ना हो जाए। अखिलेश यादव कभी सार्वजनिक कार्यक्रम में तिलक लगाने से, पूजा करने से डरते हैं। और इनकी पत्नी के मस्जिद जाने पर जब विवाद होता है, एक मौलाना कह देता है कि वो बेहयाई वाला काम करके रखी है, इकरा चौधरी से उसकी तुलना कर देता है, तो उसके बावजूद अखिलेश यादव चुप्पी साधे रहते हैं। तो उन लोगों का समर्थन हिंदुओं को के लिए मांग रहे हो, उनके साथ जाकर योगी आदित्यनाथ को या भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए। तो ये जो अविमुक्तेश्वरानंद ने हंगामा शुरू किया है, और 11 मार्च, 10 मार्च, आप मार्च बढ़ाओ, अप्रैल बढ़ाओ, आप 2027 के चुनाव तक आंदोलन करते रहो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। आप संत समागम बुलाओ, देखते हैं कितने संत आपके समर्थन में आते हैं इस मुद्दे पर। आप प्रोटेस्ट मार्च निकालो, देखते हैं कितना संत आपके साथ समर्थन में आते हैं। इस मुद्दे को ये अविमुक्तेश्वरानंद खींचना चाहते हैं
2027 के फरवरी तक, जी। ताकि चुनाव में एक मुद्दा ऐसा रहे कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं की बात करती है वो हिंदू संतों का अपमान करती है, उसका निरादर करती है। ये इनका राजनीतिक एजेंडा यही है। इसलिए जब राजनीतिक एजेंडा क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपके दूसरे आधार खिसक जाते हैं, और फिर यही होता है जो अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हो रहा है। हिंदू बाइकाट करेंगे, संत बाइकाट करेंगे। अभी भी योगी के समर्थन में आवाजें उठ रही है हर जगह से कि योगी ने गलत नहीं किया, यह अविमुक्तेश्वरानंद ने गलत किया है। तो ये धीरे धीरे कटते जाएंगे। माफी इन्हें मांगनी पड़ेगी, पीछे इन्हें हटना पड़ेगा, क्योंकि आज जो राजनीतिक व्यवस्थाएं बदली है वो सालों दशकों के बाद हिंदुओं को मौका मिला है, और वो मौका इतनी जल्दी खोने नहीं दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी के बीच शुरू हुआ ये टकराव अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। एक और संत समाज के नाम पर दबाव की राजनीति तेज हो रही है, तो दूसरी ओर सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है ताकि माहौल ना बिगड़े। वहीं विपक्ष, खासकर अखिलेश यादव, इसे सरकार को घेरने के मौके के तौर पर देख रहे हैं। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये विवाद और राजनीतिक जंग कौन सा नया मोड़ लेते हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।